बच्चों आज मैं आपको सिमिलरिटी एंड कॉन्ग्रुएंसी से रिलेटेड क्वेश्चंस कराऊंगा, यानी कि कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। बच्चों इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे आप खुद करना, आपका खुद भी आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप भी क्वेश्चंस लगाओ। ठीक है, देखिए मैं आपको इतनी ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करा सकता कि मैं यहाँ पर 20-25 क्वेश्चन एक ही कॉन्सेप्ट के कराऊं। मेरा मानना ये है दोस्तों कि मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊं कि कौन सा कॉन्सेप्ट आपके बोर्ड एग्जाम में इंपॉर्टेंट बनता है, ताकि आप बच्चे अपने घर पर जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं उतनी प्रैक्टिस आप कर पाओ। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखना 5-7 मिनट की वीडियो रहेगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस जरूर बनेगा, एमसीक्यू क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके, जरूर बनेंगे। 2-3 क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट से आपके आएंगे, चाहे आपका स्टैंडर्ड का हो चाहे आपका बेसिक का पेपर हो, क्योंकि सीबीएसई ने सैंपल पेपर जो आपके लिए पब्लिश किया था, चाहे आपका स्टैंडर्ड का पेपर है चाहे आपका बेसिक का पेपर है, 2-2 क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। ठीक है, बीपीटी से 2 क्वेश्चन आए हैं और सिमिलरिटी कॉन्ग्रुएंसी से आपके 2 क्वेश्चन आए हैं। एक क्वेश्चन और आपका वर्ड प्रॉब्लम्स का, वो भी मैं आपको बता दूंगा आज की ही वीडियो में। तो ध्यान रखना बच्चों कॉन्सेप्ट जो मैं आपको समझाने वाला हूं। ठीक है, देखो ध्यान से बच्चों, जैसे कि मैंने आपको बताया था पिछले वाली वीडियो में भी, ठीक है, कि अगर आपको सिमिलरिटी एंड कॉन्ग्रुएंसी का अच्छे से कॉन्सेप्ट समझना है तो वीडियो का जो लिंक है उस वीडियो का मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से देख सकते हैं। आज की वीडियो के भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको सिमिलरिटी एंड कॉन्ग्रुएंसी का कॉन्सेप्ट ध्यान से देखना है कि किस तरीके से हमें सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी लगाना होता है दो ट्रायंगल्स के बीच में, आप अच्छे से समझ जाओगे। लेकिन बच्चों जो आज का कॉन्सेप्ट है ये भी हमारा सिमिलरिटी से ही रिलेटेड है, और यहाँ से आपका बच्चों 2 क्वेश्चन जरूर बनेंगे, चाहे आपका स्टैंडर्ड का पेपर हो चाहे आपका बेसिक का पेपर हो। ठीक है, मुझे भी 3 साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते, अच्छा मैंने भी बहुत सारा एनालाइज किया है कि यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है। ठीक है, और इस बार जिस तरीके से सीबीएसई ने सैंपल पेपर में 2 क्वेश्चन पूछे हैं, तो बच्चों आपका भी यह फर्ज बनता है कि आप ये कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ करके जाइए। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से देखना, यदि हमारे 2 ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर प्रूफ हो जाते हैं, 2 ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर प्रूफ हो जाते हैं, मान लीजिए ये ए बी सी है, ये डी ई एफ है, अभी नाम को भूल जाओ, कुछ भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है बच्चों, तो ये आपके पास में 2 ट्रायंगल है जो कि आपस में सिमिलर है। तो यहाँ से अगर हमें एरिया निकालने को मिले तो कैसे करेंगे बच्चों? ठीक है, पेरीमीटर दे रखा हो आपके बोर्ड एग्जाम में, सैंपल पेपर में दे रखा है, यदि यहाँ से पेरीमीटर दे रखा हो तो एरिया कैसे निकलेगा? ठीक है, इसका एंगल बाइसेक्टर दे रखा हो, इसका मीडियन दे रखा हो, ठीक है, इसका अल्टीट्यूड दे रखा हो, तो किस तरीके से हम फॉर्मूले का यूज करेंगे ताकि इन दोनों का एरिया की रेशियो आ जाए। ठीक है, देखिए पर्टिकुलर एरिया तो नहीं आता, लेकिन उनका दोनों का एरिया की रेशियो आती है। ठीक है मेरे भाई, तो ध्यान रखना जब हम एरिया निकालते हैं, इसको ट्रायंगल 1 मानना, इसको ट्रायंगल 2 मान लेना, या फिर आप ये कर सकते हो कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ। ठीक है, इनका जो एरिया होगा बच्चों इनकी साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा। ध्यान रखना क्या कह रहा हूं मैं आपको, यदि ये ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल डी ई एफ के, तो क्या करना बच्चों, ए बी का स्क्वायर अपॉन डी ई का स्क्वायर बराबर होगा, यानी कि आप एरिया देख सकते हैं यहाँ से, अगर ये 2 साइड दे रखी है आपको, मान लीजिए 2 दे रखी है, ये 3 दे रखी है, तो जो इनका एरिया आएगा वो 4/9 आएगा। ठीक है, क्या आप समझ पाए? क्या मैंने आपको ये बताया कि यदि 2 ट्रायंगल आपस में सिमिलर प्रूफ हो जाते हैं तो उनको एरिया का निकालने का जो फॉर्मूला होगा वो ये होगा। ठीक है, उनकी साइड के रेशियो के बराबर। ठीक है, चाहे साइड हो, चाहे अल्टीट्यूड हो, चाहे एंगुलर बाइसेक्टर हो, चाहे आपकी मीडियन हो। ठीक है, समझ पाए ना बच्चों? मैं यहाँ पर सारा कुछ लिख देता हूँ, ए बी स्क्वायर अपॉन डी ई स्क्वायर, फिर आता है बच्चों बी सी स्क्वायर अपॉन ई एफ स्क्वायर बराबर होगा ए सी स्क्वायर अपॉन डी एफ स्क्वायर। ठीक है, ये तो हो गया साइड का। अगर इसमें दे दे, ये तो इतना तो आसान आएगा नहीं, बेसिक में बन सकता है यहाँ से क्वेश्चन इस तरीके से, लेकिन अगर हमारा यहाँ पर स्टैंडर्ड का क्वेश्चन आएगा तो किस तरीके से पूछा जाएगा, यहाँ पर इनका एल्टीट्यूड दे देगा दोनों का, या फिर मीडियन दे देगा, या फिर एंगुलर बाइसेक्टर दे देगा। ध्यान रखना, मैं तीनों को लिख देता हूँ, ये एल एम एन L1 M1 N1, यहाँ पर L2 M2 N2, याद रखना
इसको मान लेना हम एंगुलर बाइसेक्टर, इसको मान लेना मीडियन, इसको मान लेना, तीसरा क्या बच गया, एक तो एंगुलर बाइसेक्टर हो गया, एक मीडियन हो गया, एक हो गया हमारा एल्टीट्यूड। एंगुलर बाइसेक्टर, ये मीडियन मान लेना, ये हमारा बच गया बच्चों एल्टीट्यूड। ठीक है, तो AL1 का स्क्वायर अपॉन AL2 का डी L2 का स्क्वायर बराबर होगा बच्चों AM1 स्क्वायर अपॉन DM2 का स्क्वायर बराबर होगा बच्चों AN1 का स्क्वायर अपॉन DN2 का स्क्वायर। इस तरीके से क्या आप समझ पाए क्या? याद रखना, जो एरिया का रेशियो होगा इन दोनों सिमिलर ट्रायंगल का, वो साइड की स्क्वायर की रेशियो के बराबर होगा। क्या आप समझ पाए क्या? ध्यान से समझो, अगर आपका यहाँ से क्वेश्चन आता है तो इस तरीके से बनेगा एरिया से रिलेटेड। अगर यहाँ पर आपका पेरीमीटर पूछे बच्चों, हालांकि एक क्वेश्चन भी नहीं है आपका आपके बुक में पेरीमीटर से, लेकिन अगर फिर भी आ गया, क्योंकि एक क्वेश्चन आया है पेरीमीटर से, तो वो भी याद रखो। ऊपर लिख देता हूं मैं ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाओ। ठीक है, देखिए अगर आपको कुछ और भी समझना है ना तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ठीक है, अगर यहाँ पर हमारी पेरीमीटर की बात करता है वो क्वेश्चन में, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF, तो सिमिलर होगा बच्चों, बस स्क्वायर की रेशियो के बराबर नहीं होता, वो सिंपल होता है, साइड की रेशियो के ही बराबर होता है। किस तरीके से? AB अपॉन DE बराबर होगा BC अपॉन EF बराबर होगा AC अपॉन DF। एल्टीट्यूड हो, मीडियन हो, एंगुलर बाइसेक्टर हो, उनका भी सिंपल रेशियो के बराबर होगा, उनका भी स्क्वायर नहीं किया जाएगा। याद रखना जो मैं आपको बता रहा हूं, AL1 अपॉन DL1, AL2 अपॉन DL2, AL ये हमारा M है, ये हमारा M2, ये हमारा N1 है, ये हमारा DN2 है। क्या आप समझ पाए क्या? देखो मैंने आपको एरिया का भी बताया किस तरीके से निकालोगे आप, मैंने आपको पेरीमीटर का भी बताया। ठीक है, लेकिन जो एक क्वेश्चन बच्चों आपके सैंपल पेपर में पूछा गया वो ये है कि आपको पेरीमीटर देके वहां से एरिया पूछा गया है। क्या बताया बच्चों मैंने? पेरीमीटर दे दिया है आपको, अब आपको क्या बताना है? एरिया। तो एरिया का याद रखना है आपको, जो आपका पहले था वो भी हमारा पेरीमीटर में भी लागू होगा। एरिया क्या था दोस्तों? जब हमारा दो ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर प्रूफ हो जाते हैं तो उन दोनों का जो एरिया होगा वो कोई सी भी साइड के स्क्वायर की रेशियो के बराबर होता है, चाहे वो आपका AB अपॉन DE हो, चाहे आपका BC अपॉन DF हो, चाहे आपका AC अपॉन DF हो। ठीक है, सॉरी जो बीच में कहा मैंने EF होगा। ठीक है, तो आपका चाहे अल्टीट्यूड का स्क्वायर का रेशियो हो, चाहे आपका मीडियन का स्क्वायर का रेशियो हो, चाहे आपका अल्टीट्यूड का रेशियो स्क्वायर का रेशियो हो। ठीक है बच्चों, यही पर ही हम फॉलो करेंगे पेरीमीटर के केस में भी। पेरीमीटर हमारा क्या कहता है कि जब हमारा पेरीमीटर दे रखा हो तो, और अगर हमें एरिया निकालना हो ट्राइंगल ABC का और एरिया ट्राइंगल DEF का रेशियो निकालना हो, ध्यान रखना एरिया, तो पेरीमीटर ट्राइंगल ABC अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल DEF का स्क्वायर। ठीक है मेरे भाई, जो साइड का फॉलो होता था वही हमारा पेरीमीटर में भी फॉलो होगा। उसमें क्या दे रखा है दोस्तों? आपका ये 26 दे दिया, ये आपका 39 दे दिया, तो आप जब इसमें अंदर ही अंदर कट करोगे तो 2 और 3 तो 4/9 आपका आंसर आ रखा है आपके CBSE सैंपल पेपर में। जो क्वेश्चन पूछा गया है आपका ये स्टैंडर्ड में आया था। ठीक है, स्टैंडर्ड में हो या आपका बेसिक में हो, लेकिन ये क्वेश्चन आपका आया था। ठीक है बच्चों, अगर आपको और कोई कॉन्सेप्ट पढ़ना है और कोई कॉन्सेप्ट समझना है तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना जो आपको समझना है। ठीक है बच्चों, देखो मैंने बहुत सारी वीडियोस आपके लिए बनाई है, यदि आप मेरी इससे पहले की 10-15 वीडियोस देखते हो तो यकीन करना यदि आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो उन 10-15 वीडियोस में से आप बहुत कुछ सीख जाओगे। और मैंने इस तरीके से पढ़ाया है कि जो भी कॉन्सेप्ट मैं आपको पढ़ाता हूं उसके बारे में मैं आपका कोई भी क्वेरी नहीं छोड़ता हूं, खुद ही मैं आपको अपने सवालों के जवाब देता रहता हूं जो आपके सवाल बनेंगे। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि बच्चों के कहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे, तो मैं खुद ही बच्चों आपको ये कहता हूँ कि यहाँ से आपका क्वेश्चन ये क्वेरी बन सकती है तो ये इसका आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन है, आप मेरे से डायरेक्ट नहीं पूछ सकते।
ठीक है, तो आप भी बेवजह परेशान होते रहोगे, तो मैं आपको साथ के साथ उसका जवाब भी देते रहता हूँ। ठीक है, चलिए बच्चों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर।